हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इनविजिबल फार्मा जॉइंट की। बात है 1990 की और चेन्नई की बात है और एक अनयूजुअल मेट। सीसी पार्थिपन एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। 1990 में एक चेन्नई में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग थी। और when I say बिल्कुल अलग, it means it didn't match with any other pharmaceutical company strategy। जब इंडिया पे हर फार्मा कंपनी यूएसए और यूरोप के लिए जेनेरिक ड्रग्स बनाने की रेस में थी, पार्थिपन ने एक अलग डायरेक्शन चूज की। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, कैरेबियन, वो मार्केट जहां कोई नहीं जाना चाहता था। लोग उन पर हंसते थे। लोग कहते थे ये मार्केट्स छोटे हैं, पॉलिटिकल रिस्क है, करेंसी वोलेटाइल है। लेकिन पार्थिपन ने सोचा ये ही तो मोट है मेरा, कि मैं इस जगह पे ही अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी को बढ़ाऊंगा, मैं इसी जगह पे अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी को सक्सेसफुल बनाऊंगा। इन 1994 पहला आईपीओ आता है और ये 117 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड होता है। ये मार्केट था क्लियर वैलिडेशन का। इन्वेस्टर्स ने एक रियल बिजनेस देखा था। आईपीओ प्रोसीड्स के से पौंडीचेरी में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की गई। पहले प्रोडक्ट्स थे ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, सिंपल बेसिक लेकिन हाईएस्ट क्वालिटी। लेट मी टेल यू द नेम ऑफ द कंपनी नेम इज कैप्लिन पॉइंट। अब बात करते हैं लैटिन अमेरिका में एंट्री की, विच इज 1996। एंड 1996 कैप्लिन का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ग्वाटेमाला सिटी में उतरते हैं। हाथ में प्रोडक्ट सैंपल्स थे, टूटी फूटी स्पेनिश आती थी और एक हॉस्पिटल का एड्रेस था। सवाल यही था, क्यों ट्रस्ट करें इस इंडियन कंपनी की मेडिसिन पे, जिस कंट्री को दुनिया सॉफ्टवेयर के लिए जानती थी उस समय। ये एक बहुत चैलेंजिंग टाइम था कुछ भी बेचने के लिए इंडिया के लिए। लेकिन पार्थिपन ने एक चीज क्लियरली देखी थी। लैटिन अमेरिका मार्केट्स में ब्रांडेड जेनेरिक्स का मैसिव गैप था। लोकल कंपनीज वीक थी, यूरोपियन कंपनीज इंटरेस्टेड नहीं थी, अमेरिकन कंपनीज रेगुलेटरी हैंडल्स साइड करती थी। कैप्लिन के लिए ये मार्केट था जहां वो एक्चुअली विन कर सकते थे। असली मोट उनको मिलता है ओनरशिप मॉडल से। कैप्लिन की स्ट्रैटेजी बाकी फार्मा एक्सपोर्टर से फंडामेंटली अलग थी। बाकी कंपनीज इंडिया से मेडिसिन बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटर को दो और कमीशन खाओ। कैप्लिन का मॉडल था इंडिया से बनाओ और अपना डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क खुद बनाओ। लैटिन अमेरिका में कैप्लिन के पास अपने फ्रंट एंड ऑपरेशंस थे, ग्वाटामाला में, हॉन्डरस में, एल सल्वाडोर में, निकारागुआ जैसे देशों में भी थे। उनके पास सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड फ्रंट एंड ऑपरेशंस। वो डायरेक्टली हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और फार्मेसीज को सेल करते थे। कोई मिडिलमैन नहीं था और रिजल्ट क्या था? हायर मार्जिन्स, कस्टमर रिलेशनशिप जो कॉम्पिटिटर्स तोड़ नहीं सकते थे, डायरेक्ट प्राइस डिस्कवरी एंड 4000 प्लस रजिस्टर्ड प्रोडक्ट लाइसेंसेस अक्रॉस द ग्लोब। उसके बाद पार्थिपन ने सिर्फ अनरेगुलेटेड मार्केट्स पर रिलाई नहीं किया। उन्होंने कैप्लिन स्टरलाइज एक सब्सिडी क्रिएट की और यूएसएफडीए से अप्रूव्ड इंजेक्टेबल के लिए पौंडीचेरी फैसिलिटी में यूएसएफडीए इंस्पेक्शन 3 बार किया और तीनों बार ईआईआर विच इज एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिला। मतलब यूएसएफडीए क्वालिटी से सेटिस्फाइड था। देयर वर नो इश्यूज। 20 एएनडीएस फाइल्ड, 18 अप्रूव्ड, 12 कैप्लिन स्टरलाइज से। यूएस मार्केट में भी कैप्लिन के लिए नेसेंट शुरुआती था, लेकिन रैपिडली ग्रोइंग कर रहा था। ईयू, जीएमपी, एनवीजा, ब्राजील, इनवीमा, कोलंबिया, कोफरपरिस, मेक्सिको, सब अप्रूवल्स देते जाते हैं एक के बाद एक। और कैप्लिन से एक यूनिक फिलॉसफी फॉलो करती है, विच इज बॉटम ऑफ द पिरामिड, कस्टमर्स को सर्व करो। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में पॉपुलेशन का वास्ट मेजॉरिटी अफोर्डेबल मेडिसिन चाहता था। कैप्लिन के प्रोडक्ट्स प्रीमियम नहीं है, ये क्वालिटी जेनरिक्स है जो मासेस अफोर्ड कर सकते। 65% प्लस ऑफ WHO एसेंशियल ड्रग लिस्ट कैप्लिन के पोर्टफोलियो में है। WHO एसेंशियल मेडिसिन का मतलब है बेसिक हेल्थ के लिए जो ज़रूरी मेडिसिन है, और इसका डिमांड एवरग्रीन होता है। उसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन, एक फैमिली बिजनेस स्केल अप होता है। अशोक पार्थिबन और विवेक पार्थिबन पार्थिबन के सन्स हैं, अब कंपनी लीड कर रहे हैं। दोनों के पास 23 प्लस और 20 प्लस ईयर्स का फार्मा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। ये फैमिली रन है लेकिन प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड है।
प्रमोटर्स होल्डिंग इज 70.6%, मतलब मैसिव स्किन इन द गेम। और आज का कैप्लिन पॉइंट के नंबर्स की बात करें तो इनका रेवेन्यू ऑफ ईयर 2025 वाज 2089 करोड़, पैट था 622 करोड़ एंड पैट मार्जिन वाज 30%, एक्सेप्शनल फॉर फार्मा कंपनीज। EBITDA margins were 25% plus. Consistency market cap is 11,902 crores. Promoters holding is 70.6%. Debt is zero. Completely debt-free company है. ROE is about 28%. Average over 5 years and 5 years PAT CAGR is 49%. What massive numbers. 4,000 plus product registration है globally and 650 plus formulations है across 36 therapeutic एरियाज। अगर फ्यूचर्स की बात करें तो दे आर प्लानिंग टू गो फ्रॉम अनरेगुलेटेड से रेगुलेटेड मार्केट में शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। कैप्लिन का नेक्स्ट चैप्टर है इज ऑल्सो वेरी वेरी एक्साइटिंग, यूएस मार्केट को स्केल अप कर रहे हैं। कैप्लिन स्टरलाइंस का पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है, यूएस इंजेक्टेबल मार्केट बूम हो रहा है एंड हाई वैल्यू हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के लिए। यूरोप एक्सपेंशन, यूरोप मार्केट्स के साथ इंजेक्टेबल्स के लिए जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, न्यू मार्केट्स ओपन हो रहे हैं, ब्राजील में एक्सपेंशन कर रहे हैं, एनवीसा अप्रूव्ड ब्राजील लैटिन अमेरिका का लार्जेस्ट फार्मा मार्केट है। अफ्रीका डीपनिंग की बात करें तो फ्रैंकोफोन अफ्रीका में स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टिंग प्रेजेंस है, हेल्थ केयर बजट्स भी ग्रो कर रहे हैं और न्यू स्पेशलिटीज की बात करें तो कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल बायोसिमिलर्स पाथवे। और सबसे बड़ा लेसन जो हमसे सीखेंगे विच इज ज्योग्राफी आर्बिट्राज। कैप्लिन पॉइंट की जो कहानी का सबसे पावरफुल लेसन है वो यही कि जो मार्केट को लोग इग्नोर कर रहे हैं वो मार्केट ही उनका मोट बन जाता है। जब सब यूएस मार्केट में जाना चाहते हैं, कैप्लिन ग्वाटेमाला में सीधा हॉस्पिटल से डील कर रहा है। कॉम्पिटिटर्स का सेटअप करने में ही 10 प्लस साल लग जाते हैं, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, हॉस्पिटल रिलेशनशिप और ट्रस्ट। कैप्लिन ये सब ऑलरेडी कर चुका है, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशंस है, हॉस्पिटल्स है, ट्रस्ट है और a lot of experience in these companies. नया एंट्रेंस तो वेलकम टू 10 years कैचअप गेम। फाइनल थॉट की बात करें तो 1990 का चेन्नई एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, सब अमेरिका जाना चाहते हैं बट पार्थिपन लैटिन अमेरिका गए 2025 में। 30% पैट मार्जिन, जीरो डेट, 4,000 प्लस प्रोजेक्ट लाइसेंसेस, 622 करोड़ प्रॉफिट्स, 2089 करोड़ रेवेन्यू। दुनिया की बड़ी फार्मा कंपनीज को उनका नाम तक नहीं पता, लेकिन लैटिन अमेरिका के हॉस्पिटल उन्हें ट्रस्टेड पार्टनर कहते हैं। यही है कैप्लिन पॉइंट की कहानी, एक अनसीन कॉर्नर का विजिबल किंग जिसका मोट इतना गहरा है कि कोई तोड़ नहीं सकता। आपके दिमाग में भी अगर ऐसा कोई बिजनेस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई डेफिनेटली ट्राई टू डीप डाइव इन decipher the business that you have written in the comment box. But अगर आपको मेरी ये stories अच्छी लग रही हैं about the companies that are listed in the stock market, please give a thumbs up, like, share and subscribe. 20 तारीख के बाद we will just be bouncing back with greater strength. So continue supporting this channel. All the best and I'll see you very very soon with some live updates.